एक कलर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। इसको ये जो है रेगुलेट किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी, क्लियर है ना? महात्मा गांधी जो थे वो एक नहीं बहुत सारा क्या किया था, वो मोमेंट लाया। कौन कौन मोमेंट किया था? हम पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे आपको। साक्षी कुमारी, बताओ कौन कौन मोमेंट था महात्मा गांधी का? स्टैंड अप। एक सॉल्ट मार्च था इनका। सॉल्ट मार्च ये हुआ था कब से कब तक? सॉल्ट मार्च कब हुआ था? बैठ जाइए। उधर से पीछे से आयुषी कुमारी, आयुष का यहीं पे पीछे से सबसे पीछे चश्मा जो पहने हैं, यस क्या नाम उनका जी? राधिका। राधिका बताइए गांधी जी का मूवमेंट सबसे, महात्मा गांधी जो था सबसे ज्यादा वो मूवमेंट किए थे। ओके, सबसे पहले हम बोलो, जल्दी से बोलो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ सेकेंड चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट चंपारण मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट बात तो पढ़ी है तो छोड़ के खेड़ा मूवमेंट। ओके, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट एंड लास्ट वन इज द अहमदाबाद मूवमेंट। क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए गांधी जी जो है इतने सारे मूवमेंट वो अकेले किए थे। क्वाइट इंडिया मूवमेंट का 1942 1945। महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च कब किया गया था? 1913। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। इसी में आपका चौरी चौरा मास्करे भी हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड भी हुआ था। चंपारण मूवमेंट 1917, खेड़ा मूवमेंट 1917, both are the same year, okay, and Ahmedabad मूवमेंट 1918। इतने सारे मूवमेंट को अकेले किए थे। और ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो था सबसे लास्ट मूवमेंट था, और वो लास्ट मूवमेंट जो है इसी से क्या हुआ कि भारत का क्या हुआ? आजादी भी हुआ। पूरे भारत में जितने भी मूवमेंट हुए थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट मूवमेंट था। ओके, द ब्रिटिश रिफ्यूजल टू द ग्रांट इंडिपेंडेंस फॉर गांधी टेक द स्ट्रॉन्ग एक्शन। ही लॉन्च द क्वाइट इंडिया मूवमेंट with the slogan do and die, do and die। देखिए क्वाइट इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ये स्लोगन था do and die। do and die मतलब क्या? करो या मरो। महात्मा गांधी एक स्लोगन दिए थे उसी समय, करो या मरो। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। He launched the Quiet India movement with the slogan "Do and Die" leader, including the Gandhiji. Nevertheless, the movement spread quickly with the all section of the people joining in। और इस प्रकार जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भारत का जितने भी क्या था पीपल्स का अधिक से अधिक आदमी जो उसमें क्या हुए? ज्वाइन हुए। पूरा भारी तादाद में, पूरा भारी मात्रा आदमी में, लोगों में क्या हुआ कि भीड़ दिखाई दिया। हर आदमी चारों तरफ चिल्लाने लगे। कैसा? क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज के कान में जाके बोलने लगा क्वाइट इंडिया मूवमेंट। समझ में आ रहा है ना? अंग्रेज समझ गया कि अब हमारा जो है क्या हो गया? लास्ट समय हो गया।
Okay. So nevertheless, the movement spread quickly to the all section of the people joining in. The British reacted to the vicious repression. 90,000 people were the arrested and 1,000 people were the killed. इस आंदोलन में क्या हुआ कि पूरे भारत का आदमी जुड़ा, किसमें? व्हाइट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे भारत के हर एक सेक्शन का, हर एक जात का आदमी उसमें जुड़ गया और उनमें से कम मिनिमम 90,000 पीपुल्स को अरेस्ट किया गया। समझ में आ रहा ना? 90,000 आदमी को क्या किया गया? अरेस्ट। और उनमें से 1,000 पीपल जो है उनको किल कर दिया, मार दिया गया। मतलब ये जो था सबसे लास्ट मूवमेंट था, सबसे भयानक मूवमेंट था। हर जगह गली मोहल्ले में चारों तरफ खाली एक ही आवाज आ रहा था, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। By this the movement, through the movement of the suffrage, the British realized that they would have to be the give independence to the India soon. और ये इंडिपेंडेंस इतना हलचल मच गया, छोटा से बड़ा, बूढ़ा से जवान, महिला पुरुष, हर आदमी का जवान में एक ही था, क्या? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और ये बात को सुनकर ये लोगों को ऐसा लगे, ब्रिटिश ऑफिसरों को ऐसा लगा कि जितना जल्द हो सके भारत को क्या कर देना चाहिए? आजाद कर देना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये था आपका क्या? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगर आपको पूछा जाए कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या है, तो 4-5 पॉइंटों को तो आपको बताना पड़ेगा। यस या नो? तो उसमें क्या था कि फर्स्ट मूवमेंट आप क्या बोलिएगा? उसमें क्या हुए? जुड़े, जिसमें से 90,000 आदमियों को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। 1,000 आदमी क्या हुए? मारे गए। इस सब एक पॉइंट है। क्वाइट इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, 4-5 पॉइंटों को आपको बताना पड़ेगा। नंबर 1, सर ये महात्मा गांधी के द्वारा रेगुलेट किया गया था। 1942-45 के बीच में ये हुआ था, है ना? ये इंडिया का जो है लास्ट क्या था? मूवमेंट था। इसी से इंडिया को क्या मिला? आजादी मिला। ये भारत के हर एक सेक्शन का आदमी उसमें क्या हुए? जुड़े। इसमें से 90,000 आदमी लोगों को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। 1,000 आदमी इसमें मारे गए। और तब ये ब्रिटिशों को एहसास हुआ कि जितना जल्द हो सके लोगों को क्या कर देना चाहिए? आजाद कर देना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? Now next topic I will going to teach about the next topic, what the partitions. Partitions मतलब होता है विभाजन। पार्टीशंस में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। ठीक है? पार्टीशंस, what the partitions? What the partition? पार्टीशंस में होता है क्या? विभाजन। किनका विभाजन की बात कर रहा है? बंगाल विभाजन। ओके, बंगाल विभाजन, दैट मींस द इंडिया और क्या बोल रहे हैं? भारत और पाकिस्तान और भारत। जब ये ब्रिटिश को लगा कि अब हमको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, किनको? इंडिया को, तो बोला कि जाते जाते इंडिया को हम लोग जो है 2 खंडों में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हम तो छोड़ ही रहे हैं, इनके बीच में यूनिटी को भी तोड़ के आप क्या कर जाएंगे? चल जाएंगे। पहले हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर क्या था? एक ही देश में रहा करते थे। बताइए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये पूरा एक अखंड भारत था। वो पूरा इतना बड़ा देश था। अगर इतना बड़ा देश अभी भी एक रहता, यूनिटी रहता, चाइना का हिम्मत नहीं होता कि इंडिया को क्या कर सके? देख सके, नजर उठा किसी को देख सके। लेकिन देखो विभाजन हो गया, उसी का फायदा उठा रहा। अभी देखो चाइना तो पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। जब मन करेगा तब उसको क्या कर लेगा? वो हासिल कर लेगा। उसको इतना कर्जा उसको डुबा दिया है कि पाकिस्तान जो है उसके सामने सर ऐसे करके बात नहीं कर सकता। समझ गया ना? Partitions of India, the growth of the Muslim separation has been growing since 1920 decades. 1930, Muslim League getting to the supported by the early 1940. After the 1937, Muslim League suggested to the formation of just the government. The rejection of Muslim League demanded the conflict with the problem Hindu dominated India.
In 1940, at the Karachi session, Muslim League put forward to the demand of the separation state based on the two nation theory and the Hindu nationalism and the Muslim nationalism as well as the parallel movement are could never meet. देखो जब ये 1905 की हम बात करते हैं 1905 में क्या था कि एक बार जो है मुस्लिम जो है अपने लिए जो है अलग क्या ले लिया था अपने लिए एक अलग निर्वाचित क्षेत्र का उसने डिमांड किया था जिसमें से वैसे क्षेत्र जहां पर मुसलमानों की जो है संख्या क्या है ज्यादा है उस क्षेत्र में ओनली जो है मुसलमान ही क्या हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व के तौर पे वो क्या हो सकते हैं खड़ा हो सकते हैं फिर वो अपने एक अलग पार्टी बना लिए थे लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि कांग्रेस जो है फिर उनको अपने आप में क्या कर लिया शामिल कर लिया लेकिन 1940 में जब ये व्हाइट इंडिया मूवमेंट हुआ तो व्हाइट इंडिया मूवमेंट के बाद लोगों के पास जो है जज्बा जग गया कि मतलब हिंदू राष्ट्र कंट्री और मुस्लिम राष्ट्र कंट्री जो है अलग अलग दोनों को क्या कर दिया जाए बांट दिया जाए। इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ठीक है।